अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBTV न्यूज़ के साथ मैं हूं ताहा खलील। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं फिशरी पे। यहाँ पे जो माहीगीर हैं और यहाँ पे जो लॉन्चों के ऑनर हैं, उन लोग का कहना है कि ये है कि यहाँ पे गंदगी और जो मसाइल पेश आ रहे हैं वो फ़ंड से मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं। लाखों का फ़ंड है जो कि यहाँ पे जमा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है मसाइल हल नहीं किए जा रहे। तो यहाँ पे बात करते हैं लॉन्चों के ऑनर से कि उनका क्या कहना है। माहीगीरों के और फिशरमैनों के और लॉन्चों के ऑनर्स के मसाइल हल पेश क्यों नहीं होता? देखिए, मसाइल तो पूरे पाकिस्तान में है और यहाँ पर भी है। यहाँ उनसे बाकी शहरों के बनिस्बत यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये 4 दीवारी के अंदर इदारा है। यहाँ पर कोई बाहर के बंदे को पता नहीं चलता। जो यहाँ पर वाबस्ता है, यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, जो यहाँ के लेबर हैं, जहाँ पर जो कारपेंटर हैं या फिशरमैन हैं, उनको जो तकालीफ है वो बहुत ही ज़्यादा है। या इदारे मौजूद हैं लेकिन काम नहीं होता। आप ये पंटून ज़रा देख लें, ये पिछले 10 साल से टूटा हुआ है और इनको हम बोल बोल के थक गए, इसका कोई हल नहीं निकलता है। जब इनसे हम शिकायत करते हैं, ये कहते हैं कि हम सिंध गवर्नमेंट से बात करते हैं। फिर जब दोबारा जाते हैं तो कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनती है। तो हम जाएँ तो अब जाएँ किसके पास, किसको शिकायत करें? यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएँ, यहाँ पर तकरीबन इस वक्त जो ऑपरेशनल लांचे हैं उनकी तादाद है तकरीबन 15,000 और 15,000 लांचों में अगर आप उनके साथ जो वाबस्ता लोग हैं उनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तकरीबन 150 लोगों का रोज़गार वाबस्ता है एक लांच के साथ। चाहे वो फिशिंग में जाते हैं या वो पोर्ट पे काम करते हैं या फैक्ट्रियों में काम करते हैं या मैकेनिक हैं, जो भी हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं 15 लाख से ज़्यादा लोगों का रोज़गार इस इदारे से वाबस्ता है और इन्वेस्टमेंट तकरीबन सब लोगों की अपनी ज़ाती है। कोई बैंक, कोई गवर्नमेंट, कोई किसी किस्म का सब्सिडी या लोन नहीं देते हैं। हमारे साथ हमारे बराबर जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं उनमें टैक्स फ्री उनको डीजल मिलता है, जिसमें इंडिया है, अमान है और ये बांग्लादेश है, ईरान है। लेकिन यहाँ पर जो ना कोई हम लोगों को सब्सिडी डीजल में नहीं मिलती है। बहुत बड़ा हमारा जो खर्चा है ना वो हमारा इसके डीजल के मद में चला जाता है, इसलिए रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है। जब ये लोग यहाँ के स्टेक होल्डर अपने मदद आपके तहत पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ये सहूलत मांग रहे हैं जिसका वो टैक्स भी दे रहे हैं। यहाँ पर बर्थ चार्जेस का टैक्स देते हैं, कराची फिशर हार्बर अथॉरिटी को देते हैं, KPT को देते हैं और सोसाइटी को अलग कमीशन देते हैं, मॉल ऑक्शनर को अलग कमीशन देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। जितने टैक्स लॉन्च ऑनर का जो लाइसेंस बनता है उसका टैक्स देते हैं। गुरु कार्ड के ऊपर अगर फीस 500 रुपये है ना, तो उसको जब उसके हाथ में आता है तो वो 2,500-3 हज़ार रुपये दे चुका होता है। मतलब ये कि टैक्स भी दे रहे हैं, रिश्वत भी दे रहे हैं, उसके बावजूद काम नहीं हो रहा है। देख लो ये हालत है और फुटेज आपको और भी दिखाते हैं, इंशाल्लाह आप हकीकत आपको बताएंगे। देखें, ये जितने भी लोग बातें कर रहे हैं, PC का मतलब है पोर्ट क्लियरेंस। यहाँ से हार्बर से, पोर्ट से जब समंदर के लिए, शिकार के लिए समंदर में जाते हैं तो ये यहाँ पर PC निकालते हैं, यानी परमिशन होता है वो। और उसके मद में इधर इनको कम से कम 10 से 12 इदारों में, ऑफिस में चक्कर लगाना पड़ता है और हर जगह पर इनसे रिश्वत ली जाती है। ये जो रोना धोना कर रहे हैं ना, ये किसी गवर्नमेंट के खाते में नहीं जाता है। गवर्नमेंट की फीस अगर 500 है तो उसके ऊपर खर्चा आ रहा है 5,000 रुपया। तो ये बिल्कुल अंधेर नगरी है, कोई पूछने वाला नहीं है। लांच मालिक इनसे परेशान है और नाखुदा खलासी जो इनके ऑफिस में जाते हैं वो धक्के खाते हैं। मजबूरन लांच मालिकान ने और नाखुदा हजरात ने अपने मिडल मैन को अप्रोच किया हुआ है, जो एजेंट है, जो PC बनाते हैं। अब वो PC बनाने वाले भी तंग आ गए हैं, क्योंकि उनको भी सारा दिन इंतज़ार करना पड़ता है। पहले एक PC पोर्ट क्लियरेंस निकलता था 10 से 15 मिनट में, और अब वही PC जब यहाँ पर लोग तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन हर राउंड में करते हैं, हर राउंड में उनको 2 से 3 दिन उनके ज़ाया हो जाते हैं। और इसके अलावा कंजेशन इतनी है, पोर्ट में इतनी लांचें हैं, जो पार्क लांचें हैं, जो ऑपरेशनल नॉन ऑपरेशनल लांचें हैं, उनके खड़ा होने पर
वजह से लॉन्च कम से कम 15 दिन में बाहर निकलती है। पहले लॉन्च लोड होकर 2 दिन में बाहर चली जाती थी, अब उसको 15 दिन यहाँ पर तैयारी में और निकलने में लग जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं लोगों का कितना नुकसान हो रहा है, कितनी बेरोजगारी हो रही है, वैसे भी महंगाई है। वो ये होता है कि जो क्रू तैयार करते हैं, जब उस पर दिन ज़्यादा लग जाते हैं यहाँ लॉन्च निकलने में, उसमें 3, 4, 5 लोग शॉर्ट हो जाते हैं। जब वो शॉर्ट हो जाते हैं फिर एक अलग मुसीबत शुरू होती है। फिर उस 3, 4 लोगों के नाम काटने के लिए, मज़ीद 3, 4 लोगों को ऐड करने के लिए उसमें पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि वो जायज़ काम होता है, उसके पास नाखुदा के पास इख्तियार होता है कि वो क्रू को चेंज कर दे, ये लॉ में लिखा हुआ है, उनके पास परमिशन है इसका, लेकिन उसके बावजूद भी उसको तंग करते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई इधर का माई बाप है ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सिंध गवर्नमेंट पे डालते हैं, वो कान बंद कर देते हैं, वो बुलाते हैं, बातें सुनते हैं, लेकिन अमल नहीं होता है। सिर्फ ज़बानी कलामी दिलासे देते हैं, अमल नहीं होता है। आप देख लो, यहाँ के फुटेज भी आपके सामने आएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना बड़ा इदारा है, जिससे तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा लोगों का, यानी 15 लाख ख़ानदानों का रोज़गार वाबस्ता है, और इसको इग्नोर किया हुआ है। इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं मिलती है, कोई मतलब किसी भी किस्म की मदद नहीं है। उल्टा यहाँ के स्टेक होल्डर जो लॉन्च मालिक हैं उनकी टांगे खींचते हैं, उनको काम करने नहीं देते हैं। तो बड़े मतलब अभी तंग है। मेहरबानी करके हमारी बात, मसाइल का तो इधर अंबार बना हुआ है। अगर मसाइल की हम बात करें तो इधर कौन सी मसाइल है जो नहीं है। आप जो टूटे टापे देख रहे हैं जिसमें हमारे बर्फ़ वाला लेबर जब वो चढ़ते तो बहुत से लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, किसी के पाँव टूट गए, 2-3 बंदे ये टापों पे ऑलरेडी डेथ हो गई है उसकी। मसाइल का तो ये लोग खाली सिर्फ़ और सिर्फ जाके रिश्वत लेते, जो हार्बर मास्टर है वो हमारे ऊपर एक माफिया बन गए है। इसके तो फिर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, इस पे ऊपर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, इसको तो मैं डिटेल में करूंगा। मसाइल का तो पिछड़ी का एक अंबार बना हुआ है। इतने जो अभी लांचेस, बिल्कुल जो माहीगीर एक ज़राअत का एक इदारा है, इसको हम सबको वो जो है ना उठाने की ज़रूरत है। हर जगह जाओ इसकी सब्सिडी मिलती है, मगर ये इधर हम बड़ी माजरत के साथ हम इसी मुल्क में जी रहे कि इस उधर जाके लोगों को लूटते हैं। जो समंदर से हम एसिड ला रहे वो इधर हमारा ज़ाया हो रहा है बत्तों की शक्ल में। वो बिल्कुल माहीगीरों का जो सनत का जो वो है, समझो वो मुकम्मल तौर पर डाउन हो रहे, ख़त्म हो रहे। ऑलरेडी 40% लॉन्च इन लोगों की बदतखोरी की वजह से बंद हो गए। फिशरी में जो क्रू गार्ड बनाए जा रहे हैं, इंश्योरेंस वगैरह जो बन रहे हैं, लिहाजा ये काम जो होना चाहिए चश्मा गोड पे भी, तो ये काम सिर्फ फिशरी में किया जा रहा है। इनको ये चाहिए कि सबके साथ उसूल एक रखें। यहाँ भी इंसान है, मुसलमान है, मजदूर लोग हैं, लिहाजा इनको भी ताउन दिया जाए। क्रू कार्ड चलो आप बना रहे हो, बना, कोई मसला नहीं है। पुराना कार्ड जो गुम हो जाता है खिलासी का, तो आप उसमें 4000 5000 जुर्माना जो लगा रहे हो, ये नहीं लगाओ। हमारे को जो तकलीफ हो रही है खिलासी कार्ड से, हम किसी नागुए के पास, मालिक के पास बिल लेने जाते हैं, वो ये कहता है कि ये 50,000 का बिल कैसे बन गया। तो एक पास 4000 रुपये का बन रहा है, 10 खिलासी के पास हमने बनाए, 40,000 रुपये उसमें खर्चा आ रहा है। उसके अलावा पीसी के जो मामला थे 10-15 हज़ार वो लगा के टोटल 55,000 की पीसी पड़ती है। तो ये मालिक लोग सिर्फ शोर करते हैं, मालिक लोग सामने नहीं आते। ये एजेंट कितना लड़ेंगे? ये 40-50 अफसरान हैं जिनसे ये एजेंट अपने मामला तय कर लेते, सारा काम करा के मालिक के हाथ में या नागरिक के हाथ में पीसी तैयार करके हम दे देते, ठीक है ना। लिहाजा ये मालिक और नागरिक के जो दिमाग के अंदर है ना कि ये इतने पैसे पीसी एजेंट लेके जा रहे हैं, ये पैसे को हम अपनी जेब में अपने घर नहीं ले जा रहे, हम अपनी जो 2-4 हज़ार इसमें मजदूरी है वो हमें मिलती है। लिहाजा सारी रकम आके हम हर दफ्तरों में दे रहे हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है जो बगैर पैसे काम कर रहा है, हर इदारे में हम पैसे दे रहे हैं, चाहे इसमें कस्टम हो, अथॉरिटी हो, जितने भी इदारे हैं सबको हम पैसे दे रहे हैं। माहीगीर जो कार्ड हजरत बनाते हैं फिशिंग के लिए, उसके पहले 500-300 हुआ करती थी फीस, अभी उसको बढ़ा के 4000 से 5000 कर दी है। अभी वो उसको फाका कशी में वैसे मुब्तला हैं, वो मज़ीद उसको जो है ना वो टॉर्चर किया जा रहा है कि भाई आप फीस भरेंगे, क्रू कार्ड होगा तो आप बाहर जा सकेंगे, वरना आप नहीं जा सकेंगे। ये कहाँ का मतलब कानून है? मतलब फ़िशिंग के लिए उसको बोलते हो सहूलत दी जाए, इसलिए हम लोग ये मामले में इकट्ठे हुए हैं, मीटिंग की है। जो अरे यार मंडे की जो मीटिंग है उसमें हमारा साथ नहीं दिया जा जी, जी। तो आगे का लाएअमल जो है वो हम बाद में तय करेंगे। तो आगे का लाएअमल क्या है, आप लोगों का क्या करेंगे आगे आप?
हम लोग जो है उस अगला जो लाए अमल है ये कि हम लोगों से अभी मीटिंग हम तय किया है कि भाई अगला जो लाए अमल हम लोगों ने ये तय किया है कि मज़ीद जो है ना पीसी बनाना हम लोग बंद कर देंगे। पोर्ट क्लियरेंस जो लांचों की जो हम लोग लांच मालकों को कहेंगे, इस्टफा के जो हमारे सदर साहब जो हबीबुल्लाह नियाज़ी इसको भी नॉलेज में डाल दिया है। अभी मज़ीद हम लोग इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद कराएंगे। हाथ टूट जाता है, ट्राली कल्टी हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना बला गिर जाता है, वही सारा हम लोग परेशान है इससे। अगर ये सही हो जाएगा तो हम लोग परेशानी भी बच जाएगा। वहाँ जाएगा वहाँ माल उतारता है, वहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है, तो हम लोग ये देखो कितना लांच उतरते हैं। ये तो मत का फ़ायदा है, टैक्स मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, करोड़ रुपये मिल रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है ना सब मजदूरी से परेशान है। हम लोग जाने का कोई रास्ता भी नहीं, क्या करें।